हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्लेन टू स्फीयर के बारे में देखा था कि इफ़ प्लेन पे हमारे पास कोई पॉइंट है तो वो स्फीयर पे किस तरीके से या फिर उसका प्रोजेक्शन कहाँ पर होगा। ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया था वो था स्फीयर टू प्लेन। लाइक अब हमारे पास क्या होगा कि स्फीयर पे कोई पॉइंट होगा और हमें ये देखना है कि 2D प्लेन में वो कहाँ पर लाई करेगा। जस्ट अब अपोजिट बात करेंगे। ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर जो है इसका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का वो देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार उसी से चीज़ों को रिलेट करके आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने स्फीयर ले लिया है एंड ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल जिसके पॉइंट 001 है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एक पॉइंट स्फीयर पे लेना है, तो वो पॉइंट मैंने स्फीयर पे ये ले लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के हैं, x1, y1 एंड z1। अब मुझे ये देखना है कि ये जो कैपिटल T है, कैपिटल T जो है वो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है स्मॉल t का। तो अब हम ये देखेंगे कि इस कैपिटल T का जो प्रोजेक्शन होगा 2D पे, 2 डायमेंशनल पे, वो कहाँ पर होगा। सो प्लेन टू स्फीयर करने में हम क्या करते थे, जो भी प्लेन पे पॉइंट होता था उसको हम ज्वाइन कर देते थे नॉर्थ पोल वाले पॉइंट से। तो यहाँ पर भी वही सेम काम हमने किया, इसको ज्वाइन कर दिया एंड फिर ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है जिस भी प्लेन पे टच कर रही है वो पॉइंट जो है वो कैपिटल T जो है उसी पॉइंट का स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन था। तो इस वे से हम पता लगाएंगे। और कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे, जो z वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और xy होगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि जो इक्वेटोरियल प्लेन था वो हमारा XY प्लेन था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगी जिसने लास्ट लेक्चर देखा था। तो हमने सॉल्व करने के बाद हमने क्या निकाला था कि इसकी फॉर्म किस टाइप की है, x इज इक्वल्स टू एक्स लैम्डा, y इज इक्वल्स टू वाई लैम्डा। यहाँ पर एक्स वाई जेड इस साइड कैपिटल में है और ये वाले स्मॉल है, एंड z इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा। तो ये हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली थी। अब लैम्डास के बेसिस पे जो पॉइंट है वो वेरी करेगा। लाइक लैम्डा की जो अगर हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो बार बार हमें अलग अलग पॉइंट मिल रहा है उसी लाइन पे। बट लैम्डा की वो वैल्यू जो यहाँ पर स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी वो हम कह रहे थे कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। इज इट। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा रिवर्स चल रहे हैं, क्योंकि अब हम स्फीयर टू प्लेन की बात कर रहे हैं तो हम रिवर्स चल रहे हैं। तो इसका मतलब अब क्योंकि ऑलरेडी हमें ये पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट ही हमें पता है जो स्फीयर पे है, जो लैम्डा की उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x की जगह पर x1 कर सकते हैं, y की जगह पर y1 कर सकते हैं एंड z की जगह पर z1 कर सकते हैं। ये सारी चेंजमेंट कर सकते हैं क्योंकि इस केस में हमें ऑलरेडी पॉइंट पता है, स्फीयर पे पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 एंड z की जगह पे z1 कर दिया। बट क्योंकि अब हमें इस बार किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस स्मॉल t के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कैपिटल T का ऑलरेडी गिवन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं। अब हम स्फीयर पे गिवन है, प्लेन पे निकाल रहे हैं, तो प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को निकाल रहे हैं। प्लेन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है x y 0। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा उस साइड शिफ्ट कर देंगे x1 बाई लैम्डा। और यहाँ पर इससे पहले आप, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये देख लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। क्यों, क्योंकि ये जो इसका लास्ट वाला कोऑर्डिनेट है z वाला है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर जो हम लैम्डा यूज़ कर रहे हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 बाई z1 से, 1 माइनस z1 से, सेम यहाँ पे y के साथ। ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ पर जो t पॉइंट है हमारा, t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म का है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे था, एक्स वाई प्लेन पे था, तो इसी फॉर्म का था। सो क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, लास्ट वाला 0 था। ओके। तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली है, x एंड y इनकी वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब हम पुट कर सकते हैं x की जगह पे और y की जगह पे, तो ये हमारे पास आ गया। ओके। सो अगर कोई भी पॉइंट x1, y1, z1 हमें स्फीयर पे गिवन है, 3D पे गिवन है और उसका प्रोजेक्शन हमें करना है 2D पे, सो अंडर दिस हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दिस इज स्मॉल t एंड दिस इज कैपिटल T। ठीक है। सो आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में जब हम कोई भी पॉइंट प्लेन पे ले रहे थे और उसका प्रोजेक्शन हम स्फीयर पे कर रहे थे, तो हमने 3 फॉर्मूलेज निकाले थे इंडिविजुअली तीनों के लिए, x y z के लिए। और अगर हमें कोई भी पॉइंट स्मॉल t गिवन था तो जस्ट हमें उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, ट्रांसफॉर्मेशन में वैल्यू पुट करनी थी और हमें हमारा प्रोजेक्शन का जो पॉइंट था वो मिल रहा था।
सो सेम काम अब हमें यहाँ पर करना है। अगर अब जैसे मैं नॉर्थ पोल का कोई पॉइंट लूँ तो नॉर्थ पोल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 0 1। अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो दिस विल बी 0/1 - 1 + आयोटा 0/1 - 1। अब हम इन टर्म्स को अगर देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है एंड समथिंग कुछ इन्फिनिटी टर्म बन रही है। तो नॉर्थ पोल क्या होता है, एज्यूम किया जाता है कि जो नॉर्थ पोल है वो इन्फिनिटी है कॉम्प्लेक्स प्लेन का। लाइक अगर ये हमने स्फीयर ले लिया एंड ये हमारे पास प्लेन है, ओके, एंड यहाँ पर मैं एक यूनिट प्लेन बना लेती हूँ। तो हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे और वो रिजल्ट्स क्या थे कि अगर हम यूनिट सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, उसकी मैपिंग करते हैं, तो हमेशा प्रोजेक्शन जो होगी उसी पॉइंट पर होगी, ठीक है। अगर हम ऑन द यूनिट सर्कल लेते थे, अगर हम आउटसाइड द सर्कल लेते थे तो वो हमेशा नदर्न हेमिस्फीयर के साइड जो है हमें प्रोजेक्शन मिलती थी। ये मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट लेक्चर में कि किस तरीके से प्रोजेक्शन होगी, चेंज हो जाएगी अगर हम आउटसाइड द सर्कल इनसाइड द सर्कल लेते हैं। तो और अगर हम इनसाइड द सर्कल ले रहे थे तो सदर्न हेमिस्फीयर के साइड जो है प्लॉटिंग हो रही थी, ओके। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो नॉर्थ पॉइंट होता है, ये जो N001, जो कि आपको लास्ट में पता ही चल गया है कि वो डिनोमिनेटर का जो पोर्शन है वो 0 बन रहा है, मतलब पूरी जो टर्म है वो अनडिटरमाइंड टर्म बन रही है। तो हम उसको, इस पॉइंट को हम 2D प्लेन पे प्लॉट नहीं कर सकते और हम ये एज्यूम करते हैं कि वो जो है कहीं इन्फिनिटी पे जाकर वो पॉइंट जो है प्लॉट होगा। तो द समरी इज़, लास्ट वीडियो में जब हमें प्लेन पे कोई पॉइंट था और हमें स्फीयर पे फाइंड करना था कि वो उसका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहाँ पर लाई करेगा, तो हमने इनका यूज़ किया था, ओके। तो ये हमारे पास हो गया प्लेन टू स्फीयर का। एंड इफ़ अब हमें स्फीयर पे पॉइंट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड फॉर द प्लेन, सो हम इसका यूज़ करेंगे कि कोई भी पॉइंट हमें स्फीयर पे गिवन है तो हम इसके अंडर जो है मैप करेंगे तो हमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है मिल जाएगा। दिस इज़ स्मॉल टी एंड दिस इज़ कैपिटल टी। कैपिटल टी जो है वो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है इस स्मॉल टी का। तो आई होप जो डिफरेंस है दोनों का वो क्लियर हो गया है कि किस तरीके से निकालना है। डायरेक्टली हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, RE रियल पार्ट है एंड IM इमेजनरी पार्ट है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सारी वीडियोस आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फर्स्ट पार्ट का। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।